शंकराचार्य के साथ मठ में सहपाठी रहे। उन्होंने वी न्यूज मीडिया से बताया, जिस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस समय अखिलेश यादव के खिलाफ इन्होंने बयानबाजी दी थी। अखिलेश यादव ने इनका पिछवाड़ा भी लाल किया था, कमरे में बंद करके। इसके लिए शंकराचार्य के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। समाजवादी पार्टी का अगर मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, अगर बाबा का बुलडोजर जब गरजेगा तो ये कहाँ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के संतों को पता है फर्जी शंकराचार्य है, भक्तों को कुचलने के लिए रथ पर जाना चाहता था। अभी मुक्तेश्वरानंद खुलेआम योगी जी के लिए तू तड़ाक बोल रहे हैं, योगी को संत मानने से इनकार कर रहे हैं। योगी जी के खिलाफ इतना एजेंडा सपा, कांग्रेस और बसपा और पूरा इंडिया गठबंधन नहीं चला सका जितना एजेंडा ये फर्जी शंकराचार्य चला रहे हैं। जब पालघर में साधुओं को मारा गया तो अभी मुक्तेश्वरानंद चुप रहे और बीजेपी की सरकार बनी तो कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि उद्धव ठाकरे सीएम नहीं रहे। सीएए कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिमों को भी भारत की नागरिकता देने की मांग की। अतीक अहमद और अशरफ के बद की न्यायिक जांच की मांग की। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की ताकि बीजेपी और एनडीए सरकार को हराया जा सके। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर अत्याचार और पलायन पर शांतिप्रिय दंगाइयों को क्लीन चिट दी और इसे कानून व्यवस्था का मामला कहा। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताने वाले इंडिया गठबंधन के नेताओं का समर्थन किया। महाकुंभ के दौरान कहा हमारा सीएम झूठा है और योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। देश में 4 शंकर पीठें हैं, लेकिन सिर्फ ये तथाकथित शंकराचार्य ही लगातार सुर्खियों में क्यों रहती है। माघ मेला में पूरी पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद भी गए, लेकिन कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। सभी अखाड़ों हजारों संतों ने स्नान किया, लेकिन कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान किया, लेकिन कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। और जैसे ही अभी मुक्तेश्वरानंद पहुंचे तो बवाल शुरू हो गया। अभी मुक्तेश्वरानंद के बड़बोलेपन का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि इनके समर्थन में 100 लोग भी प्रयागराज में खड़े नहीं हुए, जबकि वहीं योगी जी के समर्थन में करोड़ों लोग खड़े हुए हैं। अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे उन्होंने योगी आदित्यनाथ को यूपी की सत्ता से बाहर करने की सुपारी ले ली हो। कल रात उन्होंने अखिलेश यादव से फोन पर बात भी की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला गया। अब तथाकथित शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद जी 2027 में हिंदू वीर शिरोमणि अखिलेश यादव के साथ मिलकर हिंदू द्रोही योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर करने के लिए अभियान चलाएंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद का ईगो देखिए, बिना प्रशासन को भरोसे में लिए वे स्वयंभू शंकराचार्य रथ पर सवार होकर अपने साथ भीड़ लेकर संगमनोज की तरफ निकल पड़े। पुल नंबर 2 बंद था, लेकिन इन्होंने व इनके शिष्यों ने जबरन पुल नंबर 2 खोल दिया और उसी पुल से रथ पर सवार होकर संगमनोज की तरफ चले गए। अब जरा सोचिए, बंद पुल को इनके समर्थकों ने क्यों खोला? अगर वहां भगदड़ हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? भगदड़ में श्रद्धालु मारे जाते तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? प्रशासन ने जिस पुल को बंद किया हुआ है, जबरन उस पुल को खोलना क्या सीधे सीधे अराजकता फैलाना नहीं है? प्रशासन ने फिर भी इनका सहयोग किया और माहौल बिगाड़ने से बचा लिया, तो बाबा जी ने अब नया ड्रामा शुरू कर दिया। अभी मुक्तेश्वरानंद जी अवैध रास्ते से रथ पर सवार होकर संगमनोज के पास 50 मीटर दूर तक पहुंच गए। यहाँ प्रशासन ने इन्हें रोका और कहा महाराज जी, संगमनोज सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर है, कृपया आकर रथ से उतरकर पैदल ही संगमनोज तक चलें, क्योंकि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ है। रथ से चलेंगे तो समस्या हो सकती है। बस इतना सुनते ही अभी मुक्तेश्वरानंद का ईगो हर्ट हो गया कि मैं पैदल नहीं जाऊंगा, मैं रथ पर ही जाऊंगा। करोड़ों श्रद्धालु कष्ट उठाकर माघ मेले में स्नान करने आए, लेकिन ये महाराज जी 50 मीटर पैदल नहीं चल सकते। फिर भले उन श्रद्धालुओं को असुविधा हो, भगदड़ हो या वो मर जाए। एक व्यक्ति के नैरेटिव और ईगो के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ की जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी एक ऐसा नैरेटिव खड़ा करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो ब्राह्मण समाज को 2027 में बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर दे और योगी आदित्यनाथ की सत्ता से विदाई हो जाए। अगर आप लोगों को लगता है कि योगी जी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में आपके और हमारे लिए आवश्यक है, तो कृपया अभी मुक्तेश्वरानंद के एजेंडे का शिकार मत होइए। यह अवैध शंकराचार्य अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए सनातन को डेंगू मलेरिया बताने वाले इंडिया गठबंधन के पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं। इससे अधिक कुछ नहीं है। मुख्य संपादक संजय विश्वकर्मा।